गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चाणक्य बैच के इस लेक्चर सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त व्यस्त स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पर गड़बड़ है गुरु, तुम लोग मस्त तो हो, स्वस्थ तो हो और व्यस्त भी हो, पर पढ़ नहीं रहे हो। तो BHU में एडमिशन लेना है भाई, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कुछ क्वेश्चन किए थे कि उसका पैटर्न बताए थे कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। उसी सीरीज़ में हम लोग अगली क्वेश्चन के लिए तैयार हैं और आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसी पैटर्न पर आधारित मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप लोग नोट बनाते जाइए, जिसमें कि लगभग जो पूछे जाएंगे इसी टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। आप एक बार एक प्रोसेस समझ गए और इसको करना सीख गए तो आगे आने वाले किसी तरह के भी क्वेश्चन रहेंगे आप एग्ज़ाम में चुटकी में सॉल्व कर देंगे उसको बिना कलम उठाए। आइए चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। जैसे दिया है A द्वारा एक दिन में किया गया कार्य B द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। B द्वारा एक दिन में किया गया कार्य C द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। C अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/7 काम करेगा। अब यदि ये C दिया है, C का कार्य क्षमता है। C अकेला एक दिन में 1/7 कार्य कर रहा है, तो B जो है इसका आधा काम कर रहा है, 1/7 का आधा काम कर रहा है, तो मतलब कितना? 1/14 काम करेगा। अब A जो है वो B का आधा काम कर रहा है, मतलब 1/14 का आधा काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1/28। अब मिल गया। यदि इस काम को A अकेला 28 दिन में कर पाएगा, B अकेला 14 दिन में कर पाएगा, C 7 दिन में कर पाएगा। ये निकल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, एलसीएम 7, 14, 28। इफ़िशियंसी यदि निकाले तो यही हो गया कि ये इसका मतलब ये टोटल 28 दिन में करेगा, ये टोटल 14 दिन में करेगा, ये टोटल 7 दिन में करेगा। तो अब इसका इफ़िशियंसी निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 28, A B C, इसका निकल जाएगा 1, अब B का निकल जाएगा 2, C का कितना निकल जाएगा? 3, यानी सबसे ज़्यादा काम C करता है, C का एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो अब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में सॉल्व करेंगे? जब तीनों मिलकर काम करने लगेंगे तो कुल कितने, एक दिन में तीनों मिलकर कितने काम करेंगे? A + B + C, तीनों मिलकर यदि काम करेंगे तो टोटल वर्क 3, 2 + 1 यानी 6 वर्क एक दिन में करेंगे। तीनों मिलकर अगर काम करना चाहेंगे तो एक दिन में 6 काम होगा। टोटल है कितना काम? 28 काम। तो ठीक है ना, 28, 2, 3, 2, 5, 6 तो हो जाएगा। तो कटेगा नहीं। अब 14 हो गया 3, तो टोटल हो गया 3 × 12, 13, यानी 4 दिन, इतना दिन लगेगा उसको ये काम करने में पूरा। आ गया समझ में? A द्वारा एक दिन में किया गया कार्य B द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। B द्वारा एक दिन में किया गया कार्य C द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। B जो है वो C से आधा काम करता है। B द्वारा एक दिन में किया गया कार्य C द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी B C जितना काम करता है उसका आधा काम B करता है। तो समझ में आ गया? आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया A, B और C की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। A और C मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो A और B और C का एफिशिएंसी दिया हुआ है 4,
5 सपोज करते हैं 3, ये है 4 5 3। तो इसके बाद वो तीनों मिलकर उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर टोटल हो जाएंगे 4 + 5 + 3 हो गया 12। एक दिन में 12 काम करते तो 25 दिन में कितना काम किया होगा, 25 × 12 इतना काम किया होगा। ए और सी मिलकर 35% काम कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम तो ये हो गया, अब इसका 35% काम कितना होगा, 25 × 4 = 100, 4 × 3 = 12, तो हो गया 35 × 3। ए और सी का एफिशिएंसी निकालो। ए और सी कितना एक दिन में काम करेंगे, ए + सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 × 3 = 7 काम करेंगे एक दिन में। तो इसको डिवाइड कर दे, जब एक दिन में 7 काम करेंगे तो टोटल इतना काम 35 × 3 काम कितने दिन में करेंगे, 7 × 5 = 35 यानी 5 × 3 = 15 दिन। आया समझ में। ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात मतलब एफिशिएंसी 4 5 3 है। एक साथ तीनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और सी मिलकर 35% काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए बी सी का कितना है 4 5 3, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। टोटल काम करते में लगते कितना दिन उन लोग को, 25 दिन लगते हैं। इट मीन से 12 × 25 इतना काम किया होगा, टोटल काम इतना होगा। अब इस काम का 35%, 35/100, तो इस काम का 35% निकल गया, 35 × 3, अब इतना टोटल निकल गया। इस काम का 35% इतना है। अब कौन कर रहा है, ए और सी मिलकर कर रहा है। तो ए और सी जब मिलकर करेंगे तो टोटल ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 4 3 7 काम करेंगे। यदि एक दिन में वो 7 काम करेंगे तो 35 × 3 काम करने में कितना समय लगेगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना आ गया, 15 दिन लगेंगे। उसको समझ में आ गया। हम लोग कोशिश किए हैं कि बहुत कम समय लगे, तो इसलिए हम प्रश्न पहले लिख लेते हैं, इस टाइम वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो इसमें हम लोग बेहतर करने की कोशिश किए हैं। आई थिंक इसमें लाइटिंग भी सही होगा और साउंड भी सही होगा। धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन है, अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, इसलिए विनय की तुलना में 60 दिन कम में काम करने में सक्षम है। वे कितने दिनों में एक साथ काम पूरा करेंगे। अनमोल जो है, अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। यदि अनमोल एक दिन में 1 काम करता है तो विनय एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। मतलब इनका एफिशिएंसी दिया है कि अनमोल यदि 1 काम करेंगे तो विनय कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो वो कह रहा है कि इसलिए विनय जो है, कोई एक काम है जिस काम को अनमोल करने में 60 दिन लगाता है, जिस काम को अनमोल करने में कुछ भी दिन लगाता है, जो भी मान लिया कुछ दिन लगाता है, x दिन लगाता है, तो विनय जो है उसको x - 60 यानी उस दिन से कम में ही वो उस काम को कर लेता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हम लोग मान लिए x, तो विनय कहीं से निकाल लिया, मान लीजिए कि इसका एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क करने में इतना समय लगा रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 3 × x - 60 = x। कुल वर्क यही तो हो गया ना। ए किसी काम को करने में यदि 1 दिन लगाता है तो विनय एक दिन में यदि 1 काम करता है तो विनय एक दिन में 3 काम करता है। हाँ, तो एक पूरे काम यदि निकालना चाहे, पूरे काम हम मान लिए x दिन में करता है और एक दिन का एफिशिएंसी इतना है, टोटल किया कितना दिन, इतना दिन किया है, तो ये टोटल काम के बराबर हो जाएगा, टोटल दिन के बराबर हो जाएगा ना। टोटल जैसे ये करने में इसका एफिशिएंसी 1 है, इसका एफिशिएंसी 3 है। मान लिया कि ए जो है वो कर रहा है x दिन में और वो विनय जो कर रहा है वो x - 60 दिन में, इससे कम दिन में। तो टोटल वर्क यदि निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा,
इस तरह निकल गया ना, तो 3x माइनस 2x जो हो जाएगा हाँ 2x बराबर 180, तो x बराबर 90। इतना हो गया। वे कितने दिनों में एक साथ काम पूरा करेंगे? अब दोनों मिलकर काम कर रहा है, टोटल काम है कितना? 90 है। तो एफिशिएंसी कितना निकल गया? a प्लस b यदि काम करेगा तो टोटल एफिशिएंसी कितना? 1 प्लस, तो एक दिन में कितना काम होगा? 4 काम होगा। तो यानी दोनों मिलकर अब करेंगे तो टोटल 90 काम है, तो कितने दिन लगेंगे? 4। तो कितना हो गया? 45 × 2 तो हो गया इतना दिन में ये कर पाएंगे इस काम को। समझ गए? अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, इसलिए विनय की तुलना में 7 दिन में काम करने में सक्षम है। वे कितने दिनों में एक साथ काम पूरा कर पाएंगे? तो अनमोल यदि एक काम कर रहा है तो विनय 3 काम कर रहा है। टोटल मान लिए कि अनमोल x दिन में काम कर रहा है, तो विनय कितने दिन में काम कर रहा है? x माइनस 60 दिन में ही। तो टोटल काम करेगा कितना? इतना इंटू इतना। तो ये काम टोटल इस काम के बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया, तो इतना हो गया। ये दिन जो है टोटल काम के बराबर हो गया ना, ये इसका काम और इसका काम दोनों सेम ही है ना, तो 1 × x, तो x ही ना हुआ, तो टोटल काम इसका काम बराबर, तो इसलिए इसको बराबर कर दिया और x का वैल्यू निकल गया। दोनों मिलकर करेंगे तो 3 दिन में कर लेंगे। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये है अगला क्वेश्चन। 3 आदमी A, B, C किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर A और B काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे तो कुल काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो A, B, C तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कितना है? 15 तो 60, एलसीएम आ जाएगा 10, 12, 15 का एलसीएम 60। A कितना है? 10, तो A का हो जाएगा 6, B कितना है? 12, 5 और C कितना है? 15, 4। कह अगर A और B काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे, A और B काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे तो कुल काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो पहले कुल काम है कितना? 60 दिन। तो काम खत्म होने से 2 दिन पहले A और B काम छोड़ रहा है, तो A और B दोनों मिलकर कितना काम छोड़ा? 6, 5, 11 गुना यानी A और B, A प्लस B का एक दिन का काम कितना हो गया? 11। तो 2 दिन काम छोड़ रहा है, तो 11 गुना 2 यानी 22, 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है। अब शेष काम कौन करेगा? शेष काम कौन करेगा? 2 यानी 2 दिन पहले काम छोड़ा, तो शेष काम को कौन करेगा? C ही ना करेगा। C 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है। C के 2, या तो ऐसे कर ले या फिर ऐसे निकाल ले, C के 2 दिन का एक्स्ट्रा काम। C कितना एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4, तो 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 8 काम कर रहा होगा। शेष काम टोटल था कितना? 60 में 8 चला गया, कितना बचा? 52। इतना काम बचा। इतना काम तीनों मिलकर कर रहा है, तो एक दिन में A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कितना काम करेगा? 6, 4, 10, 5, 15। तो इतना काम करने में कितना समय लगेगा? 15 से डिवाइड करके